आगे और अब बात बंगाल में आर पार। कम से कम चुनाव के पहले ऐसा ही लग रहा है। चुनाव के ऐलान से पहले ही बंगाल की सियासत गर्म हो गई है। आज का दिन बंगाल में काफी हलचल भरा होगा। एक तरफ जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर रहेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, तो दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली मेनका को आज पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश भी होना है। सीबीआई ने कोयला तस्करी के केस में दोनों को ही समन किया है। कल नोटिस सर्व करवाने अभिषेक बनर्जी के बाकायदा घर पहुंच गई थी सीबीआई की टीम, लेकिन वहां पर रुजुरा बनर्जी मिली नहीं, वापस खाली हाथ लौटना पड़ा और उसके बाद वहां पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई, बैरिकेडिंग कर दी गई बाकायदा और पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री भी हुगली में कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं और कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी आज उनके हाथों होगा। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कोयला खनन घोटाले को लेकर राजनीति बेहद तेज है। घोटाले की आंच अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर तक पहुंची है। सीएम ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और सीबीआई ने उनको कल नोटिस सर्व करने के लिए उनके घर पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई आज अभिषेक की साली मेनका से भी इस संबंध में पूछताछ कर सकती है। हालांकि टीएमसी नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई पहले ही करार दे दिया है, जबकि बंगाल के विपक्षी दल इस मामले पर टीएमसी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो इधर रुजिरा पर सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि घर पर ही रुजिरा से पूछताछ हो सकती है। रुजिरा को सीबीआई ऑफिस नहीं जाना होगा। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि घर पर ही रुजिरा बनर्जी से पूछताछ हो सकती है और रुजिरा का बयान दर्ज कर सकती है सीबीआई की टीम। ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी है रुजिरा बनर्जी, जिनसे पूछताछ करने के लिए कल ही सीबीआई की टीम पहुंची थी नोटिस सर्व करने के लिए, लेकिन वहां पर रुजिरा नहीं मिली। बताया गया सीबीआई की टीम को कि नहीं है घर पर, जिसके बाद वापस लौटना पड़ा था। आज सीबीआई के सामने पेश होना था, सवालों का जवाब देना था, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि घर पर ही रुजिरा बनर्जी से पूछताछ हो सकती है। इधर रुजिरा की बहन जो मेनका है, उनसे भी आज ही पूछताछ होनी है। आला अधिकारी जिन्हें दबोचने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, इनके सभी जगह ठिकानों पे लगातार छापामारी हो रही है। ठीक है मनोज, पूछताछ तो होगी, लेकिन क्या पूछताछ कर पाएगी सीबीआई की टीम? सवाल ये है, कल हमने देखा जब सीबीआई की टीम पहुंची थी, उसके बाद वहां से निकली, वापस लौटना पड़ा, तो उसके बाद वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। संभव हो पाएगा पूछताछ? ये जाहिर सी बात है, कल हम लोग वहाँ मौजूद थे, जिस तरह से देखे कि वहाँ पे करीबन 1 घंटे के बाद जब सीबीआई के आला अधिकारी वहाँ निकलने गए, उसके बाद जिस तरह से कहा गया कि अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी घर पे नहीं है, लेकिन कुछ 1 घंटों बाद हम लोगों ने देखी कि वहाँ पे काले रंग की गाड़ी अंदर गैरेज के अंदर जाती है। उसमें बाहर से तो कोई नहीं रहता है, काला शीशा था। जब गाड़ी बाहर से निकलती है उसके बाद किसी का पता नहीं चल पा रहा है और किसी चीजों को नहीं। आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर ट्वीट किया है कि वो उनको आस्था न्याय पे विश्वास है और वो किसी से डरने वाले नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अब सीबीआई 11 बजे जिस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं कि मेनका से पहले तो उनसे पूछताछ होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अगर जब सीबीआई के आला अधिकारी मेनका के घर जाते हैं तो क्या मेनका घर पे मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, या फिर वहां पे कोई सीन क्रिएट होता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि बंगाल में तो कुछ भी बहुत आसानी से हो नहीं पाता। आजकल माहौल बंगाल चुनाव के मद्देनजर बना भी ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ मनीष भी है, मनीष का पहले रुक कर लेती हूँ। मनीष, अब ये बताइए, अब टाइमिंग को लेकर के क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं। तोता है और तोता अपना काम करना शुरू कर चुका है, ये आरोप लग रहे हैं। सीबीआई इस बारे में एक तो क्या कह रही है, दूसरा ये केस कब दर्ज हुआ था जिसकी जांच अभी एकदम बंगाल चुनाव से पहले करनी पड़ रही है? देखिए, आपने खुद तोता शब्द का इस्तेमाल किया आशा, तो इसको ध्यान में रखिए कि चुनावी बिगुल लगभग फूंक चुका है, कई समय पहले फूंक चुका है। और चाहे विपक्ष की लगातार ये दलील रही है कि चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, कई हमने देखा इनकम टैक्स के छापे, सर्च एंड सीजर की भी कार्रवाई हुई है, ईडी भी कार्रवाई करती है अलग अलग राज्यों में और सीबीआई भी कर रही है। तो इन एजेंसियों के दुरुपयोग का लगातार जो है सरकार पर आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं। कोयला स्कैम की जहां तक आपने बात की, सीबीआई लगातार ये कह रही है कि इनके खिलाफ जो है उसके पास साक्ष्य है और उसको लेकर वो पूछताछ करना चाहती है। जो मनी ट्रेल है उसको लेकर वो जानकारी हासिल करना चाहती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि टाइमिंग को लेकर, आपने कहा टाइमिंग को लेकर जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हम जो समझ पा रहे हैं आशा कि 2 मार्च के बाद कभी भी उसका ऐलान हो सकता
हो सकता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पे हैं। हुबली में वो कई वहां पे रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ साथ मेट्रो की जो है उसको भी फ्लैग ऑफ करेंगे। असम में भी वो जा रहे हैं, जहां पे वहां पे भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम जो आज भी सरकारी कार्यक्रम है, एक और कार्यक्रम जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 28 फरवरी को भी बंगाल में होगा। आज जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे इन सरकारी परियोजनाओं का जो कि रेल मंत्रालय से जुड़ा है, उसके बाद एक वहां पे पब्लिक रैली को भी एड्रेस करेंगे, वो चुनावी रैली होगी और 28 तारीख को भी एड्रेस करेंगे। तो उसके बाद विधानसभा का चुनाव बिगुल फूकेगा। आप इस तरीके से देखिए, अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी डिफेमेशन का सूट एक दाखिल किया हुआ है। तो इस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप है, आप चुनावी लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। आप इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप देखेंगे और इसमें सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप भी लगता रहेगा। लेकिन जाहिर तौर पर कल क्योंकि बीजेपी की जो मीटिंग थी पदाधिकारियों की, उसमें देखिए साफ तौर पे राजनीतिक जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें आशा ये कहा गया कि बंगाल में हम बहुत अच्छी स्थिति में है बीजेपी की तरफ से और वहां पे सरकार बना सकती है बीजेपी। ये जाहिर तौर पर इंगित करता है कि बीजेपी अपना सब कुछ वहां पे झोंकने जा रही है ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। सरकारी कार्यक्रम है तो फिर सीएम पहुंचेंगी कि नहीं, इस पर सस्पेंस है। तो मनीष नहीं पहुंचेंगी क्योंकि उसके बाद तो रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम, ये मान लें? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आशा, बिल्कुल आशा, आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी वहां नहीं होंगी। भले ही ये रेल मंत्रालय का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको फ्लैग ऑफ करेंगे, काली जो मंदिर है वहां पे उसको जोड़ा जाएगा दूसरे छोर से। लेकिन ममता बनर्जी जैसे पिछली बार वो नहीं थी, क्योंकि जो 23 जनवरी को जो घटना हुई थी आपको याद है, तो उस पिछली रैली में भी वो नहीं थी और इसके हल्दिया में जो रैली हुई थी आज भी नहीं होगी। शुभांकर जी तो मेरे साथ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। शुभांकर जी, सबसे पहला सवाल आपको ऐड करते हुए अब इस डिबेट में, ममता बनर्जी पहुंचेंगे कि नहीं सर? आप ही लोगों के लिए सौगात लेकर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। ये बात अलग है कि बाद में वो जा सकती हैं क्योंकि बाद में रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो जितने सौगात आ रहे हैं, ये सारे सौगात प्रधानमंत्री जी को सब याद आ रही है बिल्कुल चुनाव से 1 महीने पहले। इससे पहले इन सौगातों की याद या बंगाल की याद इनको नहीं आती रही। बंगाल की याद अचानक इनको जो है, अगर आप याद करें, 2019 से इनको आनी शुरू हुई और इसका सिलसिला अभी जारी रह रहा है 2021 तक का। चुनाव बता देगा कि आगे ये सौगातें जारी रहेंगी कि रुक जाएंगी, क्योंकि अभी जो कार्रवाई जो चल रही है, जितने तरीके की जो राजनीति है, ये बदले की राजनीति है। बदले की राजनीति से बदला सिर्फ किसी एक पार्टी विशेष से, किसी पक्ष या विपक्ष से ऐसा नहीं है। यहाँ बदले की राजनीति तो पूरे राज्य के साथ हो जाती है। जब तक राज्य में अपनी सरकार नहीं होती तो उस राज्य का फंड तक नहीं क्लियर किया जाता है। 55,000 करोड़ आज तक का बकाया, उसको अभी तक रिलीज नहीं करने दिया जा रहा है। एमपी लैट का जो अमाउंट जो खुद नहीं उसमें से डिडक्ट हो पाया, जिसके ऊपर से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा चुकी थी कि एमपी लैट का पुराना वाला तो ऑडिट करवाइए, दूसरों की ऑडिट की तो बात करें, अपनी ऑडिट तो क्लियर करिए। लेकिन वो स्टेट का पैसा अभी तक नहीं आ पाया। अम्फान में जो 1,000 करोड़ रुपए की जो बात करके गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, उसमें से सिर्फ 700 करोड़ का ही वहां पे दिया जा सका, बाकी का 300 करोड़ रुक गया था। लेकिन अब चुनाव आते आते सारी परियोजनाएं इनको याद आ रही हैं, सब कुछ याद आ रहा है और बहुत अच्छा तरीका है। बाकी तो जो कार्रवाइयां जो चल रही हैं वो तो सबको पता ही है। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पे ये हथकंडे नहीं अपनाए गए? क्या सीबीआई रुजिरा बनर्जी और उनकी साली जो है अभिषेक बनर्जी की मेनका, उनसे पूछताछ कर पाएगी? अलाउ किया जाएगा बंगाल में? क्योंकि अब तो सीबीआई भी पूछताछ कर पाए या नहीं, ये बंगाल में ऐसा लगता है कि दीदी से पूछकर ही करना होगा। नहीं, वो तो देखिए, उनके पास वो सीबीआई का नोटिस पहुंचा है तो नेचुरली भाई अभिषेक बनर्जी और वो कोई ऐसे भगोड़े तो है नहीं। वो नीरव मोदी नहीं है, वो मेहुल चोकसी नहीं है, वो ललित मोदी नहीं है, और मैं कितनों का नाम गिनाऊं जो आज तक वापस नहीं आ पाए। उन घोटालों को तुमने भुला ही दिया। वो घोटाले आज किसी के कोई एक अखबार की कोई सुर्खी नहीं बटोर पाती है। तो अब जो है, अब एक नया सिलसिला है। हम उन चीजों की बात करें, उन नए घोटालों को हम सजाने की मैं बात करें, और सारे घोटाले कब याद आ रहे हैं? जब चुनाव बिल्कुल मुंह पे हो, तो सब सामने पूरा पता चल रहा है कि ये घोटाले की बात हो रही है कि राजनीति हो रही है। ठीक है। अगर देखिए, अगर सीबीआई कोई इंक्वायरी करती है, सीबीआई ने किस किस से इंक्वायरी नहीं की और किससे इंक्वायरी की? शारदा घोटाला हो, नारदा घोटाला हो, क्या हुआ? शारदा घोटाला में जो आरोपित थे उससे बात नहीं होती है, लेकिन जो विसिल ब्लोअर थे, राजीव कुमार जो इसमें से कमिश्नर होते थे, उनको सिक्किम तक में ले जाके पूछताछ होती है।
तो ये बताना पड़ेगा कि ठीक है, सीबीआई अच्छी आज बात कैसे है। काम इसमें आप करी, ये भी ईडी बात कैसे मान काम रहे हैं करी, कि बंगाल में बताना दीदी के पड़ेगा। रहते ये तमाम घोटाले हुए हैं, ये भी सर ध्यान में रखिएगा। आप ये मान रहे हैं कि ये घोटाले हुए हैं और इसलिए सीबीआई की टीम पहुंचती है बार बार जांच करने के लिए। बात मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। आशा जी मुझे जरा बता सौरभ जी दें, हैं। अब वो जो घोटालेबाज जिनको ये सबसे बड़ा घोटाले, शुभेंदु अधिकारी हो चाहे मुकुल राय हो, सौरभ जी है मेरे पास, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो शुभांकर जी उनसे भी सुन लेते हैं। क्यों नहीं पूछते आप उनसे? सौरभ जी, सवाल ये है, चुनाव जब नजदीक आते हैं तो घोटालों की याद क्यों आती है? ये क्या इत्तेफाक है, क्या संयोग है, उसी वक्त सीबीआई की टीम पहुंच जाती है? ये सीधा आरोप है आप पर। देखिए, मुश्किल ये है ना कि हर चीज में ये लोग राजनीति करते हैं। अभी ऐसा है कि कोयला घोटाले का पूछताछ सीबीआई कर रहे हैं, उसके पहले राज्य सरकार क्यों नहीं किया? हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि कोयला चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है। मैं कल उसी इलाका में से आया, वहां पे तो लोग डरे रहते हैं कि कब उसका घर बार दुकान सब एकदम उसमें मिट्टी के नीचे चला जाएगा, क्योंकि आसनसोल, दुर्गापुर, ये जो पूरा बेल्ट है, रानीगंज, जामुरिया, ये ऐसे डेंजर जोन में है कि नीचे से पूरा खाली हो गया है अवैध खनन के लिए, इलीगल माइनिंग के लिए। हम लोग तो राजनीतिक तरह से कब से राज्य सरकार को बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोयला चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है। पुलिस आपका है, आप देखिए कोयला चोरी में जो आज सबसे बड़ा आरोपी है ये अनूप माझी उर्फ लाला और विनय मिश्रा। आज विनय मिश्रा तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी है और अभिषेक बनर्जी का बहुत नजदीकी का है, सारा प्रोग्राम वगैरह में उसके साथ रहते थे। आज जब उसको भगोड़ा घोषित कर दिया, अभी तक उस पार्टी से उसको ना कोई स्टेप लिया, ना निलंबित किया, ना उसको शोकॉज किया। इसमें तो स्पष्ट होता है। ठीक है, वो सारे आरोप हैं सर, लेकिन सवाल ये है कि ये 10 साल में अचानक से, महज 10वें साल में तो घोटाला नहीं हो गया ना। आप कह रहे हैं ना खुद ही अपने बयान में, पूरा खाली हो गया नीचे से, तो वो नजर इतनी देर से क्यों आया? सवाल ये है, इसलिए टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इसका पूरा जवाब दीजिएगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।